सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है रिमूविंग स्टार्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्टैग। तो इसको आज देखते हैं, ठीक है। मीनवाइल अगर कोई भी पार्टिसिपेंट क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड कर दे। मैम right. जी सर प्लीज़। Removing star from a string. You are given a string S which contains stars. In one operation, you can use a star in S, remove the closest non-star character to its left as well as remove the star itself. Return the string after all stars have been removed. Note the input will be generated such that the operation is always possible. It can be shown that the resulting string will always be unique. जी सर, ठीक हो गया। सर आप शेयर करना चाहेंगे इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी अगर समझ आया हो तो। मैम हमारे एक स्ट्रिंग गिवन होगी, तो उसमें से हम जो ये स्टैरिक है ना वो हमें रिमूव करना होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें एक स्ट्रिंग है वो चूज करनी है, और हमें जो क्लोजेस्ट नॉन स्टार एलिमेंट है ना जो लेफ्ट पे होंगे वो रिमूव करने हैं, और उसके साथ हमें जो स्टार है ना वो भी रिमूव करने हैं। तो और उसके बाद जो हमारा नॉन स्टारी के एलिमेंट होंगे ना वो हमें रिटर्न करने हैं। बिल्कुल।
तो जो मैं भी इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर देती हूँ। सो क्वेश्चन में हमें एक इनपुट दी होगी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, जो कि एस के नेम से होगी, सही है। और इस क्वेश्चन में हमने करना है क्या है कि इन वन ऑपरेशन यू कैन, सही है, चूज अ स्टार इन एस, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला है कि जहाँ भी स्टार आए ना, उसके बाद जो काम करना है वो नेक्स्ट लाइन में गिवन है, ठीक है। रिमूव द क्लोजेस्ट नॉन स्टार करेक्टर टू इट्स लेफ्ट एज वेल एज रिमूव द स्टार इटसेल्फ, सही है। जब भी हमारे पास स्टार आएगा तो हमने क्या करना है, लेफ्ट पे जो सबसे पहली जो वैल्यू है हमने उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो और स्टार को भी साथ में स्ट्रिंग से निकाल देना है, ठीक है। और ये ऑपरेशन तब तक करना है जब तक हमारे पास वो वाली स्ट्रिंग ना बन जाए जिसके अंदर स्टार्स मौजूद ना हो। रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर ऑल स्टार्स हैव बीन रिमूव्ड, हमने उसके बाद वो स्ट्रिंग को रिमूव करना है जब मतलब जो जिसमें स्टार्स नहीं होंगे, सही है। मतलब सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे और जो स्ट्रिंग रिमेनिंग बचेगी हमने उसको रिटर्न करा देना है। नोट द इनपुट विल बी जनरेटेड सच दैट द ऑपरेशन इज ऑलवेज पॉसिबल, इट कैन बी शोन दैट द रिजल्टिंग स्टार विल ऑलवेज बी यूनिक। सो ये कुछ खास बात नहीं है, सही है। अब हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास इनपुट है उसको एक दफा ड्राई रन करते हैं। तो मैं एनोटेशन करती हूँ तो उससे हम देखते हैं। सो उन्होंने हमें क्या बोला है कि ये वाला, ये तो क्वेश्चन का सारा समझ आ गया। अब इस वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माइंड में कोई अप्रोच आती हो तो कोई पर्सन डिस्कस करना चाहेगा। ये मैम यहाँ पर दो स्टार है तो इट मींस ई और टी दो दो चीजें रिमूव की हैं इसने। जी बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम। ऐसे ही सही। और एक स्टार है डी से पहले तो डी रिमूव हो गया। हाँ बिल्कुल। मैम हमें जो स्टार होगा उसके लेफ्ट पे जो एलिमेंट होगा उसको हमने रिमूव करना है। हाँ हाँ बिल्कुल। यानी इसमें कि हम ये जब कहते स्टार आ हैं, जी जी। जी, जब अगर एक स्टार हो जाए तो उससे पहले एक वैल्यू को रिमूव करना है, अगर दो स्टार आ जाए तो उससे पहले दो वैल्यू को रिमूव करना है, अगर तीन आ जाए उससे पहले तीन वैल्यू को रिमूव करना है, ये कहते हैं हमें क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट सेट किए। अच्छा, किसी के माइंड में कोई अप्रोच आ रही है कि इस सवाल ये को उस मैम डेटा स्ट्रक्चर से, जी मैम जी। मैम जी सर सर। ने कहा कि भाई ये जो दो, मुझे ना ये थोड़ा सा बात क्लियर नहीं हुई। जिस तरह सर ने कहा ना कि भाई जितनी वैल्यू है, जितने स्टार हो उतनी उससे पहले की वैल्यू होगी। पर उसमें हम्म यह है कि भाई जो लेफ्ट होगा ना, एक स्टार है ना उसके लेफ्ट पे जो होगी वो रिमूव होगा, क्योंकि एक देखें पहले जो स्टार है ना उसके लेफ्ट पे टी है वो रिमूव होगा। फिर वन बाय वन होंगी, ना कि यानी कि हम दो एक साथ करें या तीन एक साथ करें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मुझे महसूस हो रहा है कि जिस तरह एक स्टार पहले आया पहले टी रिमूव होगा, फिर दूसरा स्टार आया फिर ई रिमूव होगा, क्योंकि ये दोनों यस सर, रिमूव इसी हो गए तरह होंगे। होगा, इकट्ठे तो नहीं होंगे। एग्जैक्टली, आप लोगों ने अच्छे पॉइंट लेफ्ट सेट साइड, जी, लेफ्ट साइड पर रिमूव होंगे ना। हाँ हाँ, ये चीज है, पहले, मतलब इस स्ट्रिंग को जी, हमने, जी सर, जी जी। अगर पहले एक स्टार शो हो गया तो उसका मतलब है कि हम पहले टी को रिमूव करेंगे, अगर दूसरा स्टार शो हो गया तो उसका मतलब है कि ई को रिमूव करें, अगर तीसरा हो गया फिर पहले ई को रिमूव करेंगे, इस तरह कहते हैं लेफ्ट साइड से करो। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब कि लेफ्ट से हमने, ये जो स्ट्रिंग है ना, हमने लेफ्ट से ही देखना स्टार्ट करनी है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे हमें कोई स्टार मिल जाए तो उससे पहले जो भी वैल्यू है, एक वैल्यू उसको रिमूव कर दो। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास दो स्टार मिल गए, तो मतलब पहले जब एक स्टार को हमने एक टाइम पे एक स्टार को देखना है ना, एक स्टार को देखेंगे तो एक वैल्यू निकल जाएगी। और उसके बाद जब हम दूसरे स्टार को देखेंगे तो उससे पहले वाली लेफ्ट की जो वैल्यू है उसको हम निकाल देंगे। तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं, ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्राई रन से पहले मुझे ये बताएं, आप लोगों के माइंड में कोई अप्रोच आ रही हो इस क्वेश्चन को लेके कि हाँ इस वाले डेटा स्ट्रक्चर से इसको सोल्व किया जा सकता है। एंड वो हमने डेटा स्ट्रक्चर लास्ट वीक में देखा भी था।
अच्छा, मैं शेयर करती हूँ। तो बेसिकली हमने लास्ट वीक में एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था स्टैक के नेम से, ठीक है। क्योंकि स्टैक हमें ये फैसिलिटेट करता है कि आप एक टाइम पे एक चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरह ही सॉल्व होने वाला है कि एक टाइम पे हम एक स्टार को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, साथ में स्टार को भी रिमूव कर रहे हैं स्ट्रिंग से, और साथ में अपना जो वैल्यू है वो भी रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे एक हिंट तो मिलती है, शायद ये क्वेश्चन स्टैक से सॉल्व हो सकता है। सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन स्टैक से सोल्व होगा। और इस क्वेश्चन में ये अप्रोच स्टैक वाली डेटा स्ट्रक्चर हमें हेल्प करेगा, क्योंकि हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं अगेन इसको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या करना है कि हमने वैल्यूज़ को पॉप करा रहे हैं, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये काम हम स्टैक से कर सकते हैं, यानी कि स्टैक हमें हेल्प करता है कि आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हो इन दैट केस कि आपने लास्ट वाली एलिमेंट को रिमूव, यानी कि स्टैक का जो टॉप वाला एलिमेंट है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इसमें ये वाली लॉजिक यूज़ होगी। तो मैं इस तरह करती हूँ, पहले तो हम इसको एक दफ़ा ड्राई रन करते हैं, फिर उसके बाद कोड देखेंगे, फिर उसके बाद कोड को एक दफ़ा ड्राई रन किसी भी एग्जांपल पे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्ट्रिंग दी गई है दैट इज़ एस, ठीक है। सो अब हम इस तरह करते हैं, एक स्टैक बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ को डालते जाएंगे। मुझे एक मिनट दीजिए। सो इसमें हम ये लॉजिक लगाएंगे कि हम ना ये जो एस वाली वैल्यू है ना स्ट्रिंग के अंदर, जो ये जो एस के नेम से स्ट्रिंग है, इसकी सारी वैल्यूज को स्टैक में डालते जाएंगे। बस एक कंडीशन लगाएंगे कि जब स्टार आ जाए तो उस वाली जो उससे पहला जो एलिमेंट है उसको आप पॉप कर दो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल को डालेंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास कौन सा आइट्रेशन है, जीरोथ आइट्रेशन। सो हम एल जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसके अंदर पहले इंडेक्स पे क्या वैल्यू है दैट इज एल, ठीक है। अब उसको डाल देंगे। अब उसके बाद हम एल से मूव करके दूसरी आइट्रेशन में पहुंच गए, ठीक है। मतलब अब ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज ई, हमने उसको स्टैक में डालना है। सो डेफिनेटली हम इसको डालते जाएंगे। बस हमने एक काम करना है, जब स्टैक आ जाएगा तभी कोई यानी कि कोई भी लॉजिक लगेगा इन केस ऑफ स्टार। तो अगर स्टार नहीं आ रहा है तो हमने वैल्यूज को डालते जाना है, ठीक है। मतलब स्टेप 2 भी क्लियर हो गया। अब हम स्टेप 3 पे पहुंचे, यानी कि थर्ड आइट्रेशन पे पहुंचे हम। थर्ड आइट्रेशन में यानी कि थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है दैट इज अगेन ई, उसको भी पुश करा देना है, सही है। अब फोर्थ आइट्रेशन पे टी है, ठीक है, उसको भी हम पुश करा देंगे क्योंकि ये भी नॉन स्टार एलिमेंट है, ठीक है। अब टी के बाद ये हमारे पास टी तक फोर स्टेप हो गई, यानी कि फोर्थ आइट्रेशंस हो गई हैं। अब पांचवी आइट्रेशन हमें क्या कहती है, स्टार मिला है तो लास्ट एलिमेंट रिमूव कर दो, या ठीक हो गया। मतलब स्टार अब हमें फिफ्थ आइट्रेशन पे मिल गया है, फिफ्थ स्टेप पे मिल गया है। तो फिफ्थ स्टेप पे स्टार को तो हमने डालना नहीं है, हमने क्या करना है उस पॉइंट पे जाके ना कोई अपने स्टैक से एलिमेंट को पॉप करा देना है। स्टैक क्या कहती है कि आप हमेशा एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, जो कि लास्ट वाला आपका होता है दैट इज टॉप वाला एलिमेंट। तो इसको हम पॉप करा देंगे, ठीक है। अब हम सिक्स्थ इंडेक्स पे गए हैं दैट इज अगेन स्टार। सो स्टार के केस में क्या करते हैं, हम हमेशा स्टैक का लास्ट वाला एलिमेंट को पॉप करा देते हैं। मुझे यहाँ तक काइंडली बताइएगा, सबको क्लियर जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? किसी भी पॉइंट पे किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो फील फ्री टू इंटरप्ट, एंड मैं उसको आंसर जरूर करना चाहूंगी। मैम रिपीट कर दो प्लीज। हाँ मैं कर देती हूँ। मैम स्टार्ट से ही कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो। अब हमने क्या करना है, हमने हर पॉइंट पे अपने ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो हमारे पास एस के नेम से एक स्ट्रिंग उन्होंने हमें इनपुट में दी है, हमने क्या करना है स्टैक के अंदर इसके सारे एलिमेंट को वन बाय वन डालते जाना है, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट पे जाके जब हमें स्टार मिल जाएगा तो हमने क्या करना है कि उससे पिछला यानी कि जैसे हमें स्टार मिलेगा हमने स्टैक से एलिमेंट लास्ट वाला पॉप करा देना है, ठीक है। अगर स्टार नहीं है, एल है, ई है, टी है, सी, ओ, डी, ई, जो भी एलिमेंट मिल रहा है स्ट्रिंग के अंदर इनपुट के अंदर, हमने उसको स्टैक में डालते जाना है। जब स्टार आ जाए तो उससे पिछला एलिमेंट पॉप करा देना है। बस सिंपल इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ठीक है। डाल रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एस के अंदर एल एलिमेंट मौजूद है, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है विच इज एल, हमने क्या करना है एल को डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी आइट्रेशन के अंदर ई है हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। मैं हर पॉइंट पे स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ। तो अब एल के बाद कौन सी वैल्यू है, मुझे कोई बताना चाहेगा?
ई कोई मैम। बताना चाहे? जी। ई ई। बिल्कुल। तो ई के केस में हमने क्या करना है, उसको डाल देना स्टैक में। अब इसके बाद कौन सी वैल्यू है? ई। सही है। अच्छा, ई है तो फिर ये भी स्टार नहीं है, मतलब इसको भी डाल देना है, जिस तरह मैंने पिछली दो आइट्रेशंस में वैल्यूज को डाला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो ई के बाद क्या है, स्ट्रिंग से लेके बताए कोई। टी। बिल्कुल। तो टी भी नॉन स्टार है, तो इसको भी डाल देंगे स्टैक के अंदर, ठीक है। अब टी के बाद कौन सी वैल्यू है? सी। स्टार। स्टार, बिल्कुल स्टार। तो स्टार के केस में मैंने क्या कहा था, जब स्टार आ जाए तो उसके स्टैक के अंदर जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको निकाल दो। यानी कि अब स्टैक के अंदर लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है? टी। इसको टी के साथ साथ ये जो एलिमेंट जिसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, दैट इज टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। टॉप ऑफ स्टैक का मतलब जो स्टैक के अंदर हमने लास्ट वाला एलिमेंट डाला है। तो स्टैक में क्या हम करते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे होते हैं, तो हमने क्या करना है, अब हमें स्टार मिला है, ठीक है। फिफ्थ आइट्रेशन पे हमें स्टार वैल्यू मिली है। तो स्टार वैल्यू के केस में लास्ट ऑफ स्टैक एलिमेंट उसको निकाल देना है, ठीक है, पॉप करा देना है। तो मैं इसको पॉप करा रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये मैंने क्यों स्टेप किया है, किसी को क्लियर हुआ? यस मैम। सही। तो अच्छा, ये किसी का मैम माइक म्यूट जो नहीं है। हमारे पास इस केस में ना, स्टैक के केस में हमारे पास जो स्टार ना, वो सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर है एक। जब हाँ स्टार आएगा तो हम जो टॉप पे वैल्यू होंगे उसको रिमूव करवा दें, पॉप करवा देंगे। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट पे क्या होगा कि हमारे पास जो नॉन स्टार और वो जो लेफ्ट पे नॉन स्टार के, वो जो कंडीशन थी ना, स्टार के हम्म। लेफ्ट पे हम जी जी। रिमूव करवा देंगे वो। जी जी। उसके बिना वो स्ट्रिंग मिलेगी, वो हम रिटर्न करवा देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक स्टार मिल गया। अब हम कौन सी आइट्रेशन पे हैं? अगेन अब हम जो जिस आइट्रेशन पे हैं दैट इज 6, यानी कि ये 6 ऑफ इंडेक्स की वैल्यू है 6, और हम अब हमें जो वैल्यू मिली है अगेन स्टार मिली है। सो अगेन स्टार के केस में हम क्या करते हैं, एलिमेंट स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट पॉप करा देते हैं, पॉप मतलब निकाल देते हैं हम। तो अब हमारे पास ये जो स्टैक है इसके अंदर पॉप वाला टॉप वाला एलिमेंट मुझे कोई बताना चाहेगा कौन सा है? ई है। हाँ। अगेन तो हम इस ई को क्या कर देंगे, पॉप करा देंगे, ठीक है, निकाल देंगे। तो अब हमारे पास किस करंट इंडेक्स पे है, मुझे कोई बताए प्लीज। इंडेक्स हमारे पास सेकंड होगा और वैल्यू सी हमारे पे। पास सी होगी। हाँ, अब हमारे पास जो करंट इंडेक्स की वैल्यू है वो है सी। सो ये नॉन स्टार एलिमेंट है, तो इस केस में क्या करते हैं, स्टैक के अंदर वैल्यू को डाल देते हैं, ठीक है। अब हम सी के बाद कौन से इंडेक्स पे हैं, क्या वैल्यू है? ओ। हाँ बिल्कुल। अब ओ भी नॉन स्टार एलिमेंट है, तो उसके केस में क्या करते हैं, वैल्यू को स्टैक में डाल देते हैं, ठीक है। अब ओ के बाद वैल्यू है डी। तो डी भी नॉन स्टार एलिमेंट है, यानी कि ये स्टार नहीं है, तो उस मतलब उसको स्टैक में डाल दो, ठीक है। जी फिलहाल तो स्टैक में पुश कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नाइन्थ इंडेक्स पे वैल्यू थी। अब नाइन के बाद जो टेंथ इंडेक्स है, तब हमें कौन सी वैल्यू मिली है? एक स्टैक मिल गया फिर। हाँ बिल्कुल। ये स्टार है, स्टार के केस में क्या करते हैं, स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट को निकाल देते हैं, पॉप करा देते हैं, ठीक है। जी। अब हम इस केस में कोई मुझे बताए कि टॉप वाला एलिमेंट कौन सा है? डी। डी है, डी को रिमूव करना, हाँ पॉप बिल्कुल। कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको निकाल दें, ठीक है। तो मैं इसको रेज भी कर देती हूँ ताकि क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो हाँ, अब हम कौन से इंडेक्स पे हैं? आई थॉट हम लास्ट वाले पॉइंट पे पहुंच गए हैं, ठीक है। हाँ, मतलब यस लास्ट मैम वाले माइनस इंडेक्स वन पे। पे। ई। तो ई भी नॉन स्टार है, इसको इसको स्टैक के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रिंग बनी है इसको मैं लिखती हूँ LECOE। LECOE, ठीक है। तो देखें तो ये वाली आउटपुट जो हमने निकाली है, और ये जो
क्वेश्चन के अंदर हमें आउटपुट मिली है बोथ आर सेम, सो ये जो हमारी स्टैक वाली टेक्निक है ये वर्क कर रही है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, हाँ स्टैक ने हमें हेल्प किया, तो हम इस क्वेश्चन को, ये जिस अप्रोच को भी मैंने ड्राई रन किया है, इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारा आउटपुट सेम निकल के आ रहा है। सही है। यहाँ तक किसी को भी कुछ क्लियर ना हुआ हो, फील फ्री टू लेट मी नो, ताकि मैं उस चीज को क्लियर कर दूं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। हम एक ही स्टैक में सारे अल्फाबेट्स को या स्टार्स को हम पुश कर हम्म। रहे हैं, फिर एक ही स्टैक में हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। जी जी। ओके। हाँ बिल्कुल, हमने एक स्टैक लिया, उसके अंदर वैल्यूज को डाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे स्टैक स्टार मिल रहा है उस पॉइंट पे स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट को निकाल देते हैं, यानी कि पॉप करा देते हैं। हर इटरेशन में यही काम हो रहा है। अगर तो एल ई मतलब कोई भी अल्फाबेट मिल रहा है, यानी कि नॉन स्टार एलिमेंट है, उसको हम स्टैक में डाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे हमें स्टैटिक मिल जाता है पॉप करा देते हैं। और इसी तरह लास्ट ऑफ इंडेक्स तक हम यही रूल को फॉलो कर रहे हैं। और जो रिमेनिंग बाद में जो हमारे पास स्टैक के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको ज्वाइन कर देंगे और बाद में उसको रिटर्न करा देंगे, यानी कि वो हमारी आउटपुट होगी। इस चीज में किसी को भी कुछ ना क्लियर हुआ हो तो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज कोई इसको एक दफा रिवाइज भी कराना चाह रहा है तो इट्स दैट इज वेरी गुड थिंग। मैम मैं रिवाइज करूं? हाँ प्लीज प्लीज जरूर कीजिए। ओके। हमें इनपुट दिया गया है लीड कोड, राइट। एंड इसमें अगर आप देखें हमारे साथ अगर स्टार हो तो हम जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू है, तो हम उसे पॉप कर लेंगे सिंपली। तो लीड के बाद दो स्टार है, तो हम टी और ई को पॉप करेंगे। और डी के बाद स्टार है तो हम डी को पॉप कर लेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन था। बिल्कुल सर। अच्छा मैं इस तरह करती हूँ, हम कोड को देख लेते हैं और उसके बाद हम ये वाली एग्जांपल को भी ट्राई रन करेंगे, ठीक है। सो कोड इज वेरी सिंपल, हमने स्टैक एक बनाई, उसके अंदर वैल्यूज को डाल रहे हैं, एक लूप चलाई। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक मैंने क्या किया, स्टैक ले बना ली, ठीक है, जिस तरह मैंने ड्राई रन किया था, सिंपल हमने एक स्टैक बना ली। फर्स्ट स्टेप ये हुआ। दूसरा स्टेप ये हुआ जो कि मैं बता रही थी, अब हमारे पास एल वैल्यू आ गई, ई वैल्यू आ गई, टी आ गई, स्टार आ गया। तो ये काम कैसे होता है, लूप के थ्रू, ठीक है। लूप हमें कहती है कि आप जो जिस एलिमेंट के ऊपर लूप करा रहे हो तो वो हर आइट्रेशन पे मूव करेगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, लूप हमें हेल्प कर रही है, एल से लेकर ई तक गई है, ये हमने लूप के थ्रू एक्सेस करे हैं, ठीक है, ट्रैवर्स कर रहे हैं। और उस पॉइंट पे हम देखते हैं कि अगर तो हमारे पास करंट वैल्यू मिल गई स्टार, तो उस पॉइंट पे क्या कर दो, स्टैक के अंदर पॉप कर दो वैल्यू, ठीक है। जैसे ही हम स्टैक डॉट पॉप करेंगे तो ये काम करेगा, जो लास्ट पे स्टैक के लास्ट पे जो वैल्यू है उसको क्या कर देगा, पॉप करा देगा, ठीक है, उसको निकाल देगा। अदरवाइज क्या करना है कि हमने हर जो भी हमें इंडेक्स पे वैल्यू मिल रही है हम उसको डाल दी जा रहे हैं स्टैक के अंदर। बस उस पॉइंट पे रुक रहे हैं, जब हमारी वैल्यू करंट वैल्यू बन जाएगी हमें मिल जाएगी स्टार, ठीक है। और ये जो ऑपरेशंस हैं, यानी कि ये जो काम चल रहा है, ये क्या है, इसको मैं दोबारा एक दफा रिवाइज कराती हूँ। पहले एक लूप चलेगी और उस पॉइंट पे स्टॉप होगा जब हमें स्टार स्टार मिलेगा, ठीक है। और एल्स में हमने बोल दिया है कि अदरवाइज हमें स्टार फॉर इंस्टेंस नहीं मिला तो क्या करो, जो भी वैल्यू मिले उसको एज इट इज स्टार स्टैक के अंदर डालते जाओ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन का लॉजिक। एंड लास्ट पे क्या किया है, ये जो डबल कोट्स डॉट ज्वाइन और स्टैक, इसका ये मतलब है कि जो भी स्टैक के अंदर वैल्यूज हैं उनको ज्वाइन करो, डबल कोट्स के अंदर सारी वैल्यूज को डाल दो, ठीक है। तो इसके इस तरह ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो हमने उसको रिटर्न करा दिया, ठीक है। मतलब आंसर लास्ट पे, ये जब सारा काम हो जाएगा, लूप सारी चल जाएगी और स्टैक के अंदर जो जो वैल्यूज रह जाएंगी ना, हमने उसको इस तरह करके ज्वाइन करके रिटर्न करा देना है। और इस तरह ये जो हमारे पास फॉर फर्स्ट एग्जांपल के अंदर एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसका जो आउटपुट है वो उसको भी देखें, सेम हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। तो कोड्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग होती हैं। तो ये क्वेश्चन का लॉजिक था। मैंने जिस तरह मैम कहा था कि मेरा एक हम इस तरह। क्वेश्चन है। जी जी। ये जो हम लोगों ने डबल कोटेशन लगाई हुई है, रिटर्न डबल कोटेशन डॉट जॉइन, जी इसका जी। एक्चुअली क्या मतलब होता है कि इसको जो भी हमारे पास करेक्टर्स आ रहे हैं उनको डबल कोटेशन के अंदर मार्क कर दो, या इनको इस तरह से ज्वाइन करो कि इनके अंदर कोई भी स्पेस ना रहे? सही है, मैं इसको लाइक बताती हूँ। अगर, जी जी, जी जी।
मतलब एक देखें, अब मुझे किसी ने बोला है कि आपने ना 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। तो जो मेरे माइंड में इंट्यूशन बनेगी वो ये बनेगी कि कहीं भी स्पेस नहीं लगानी, ठीक है। मतलब 1 2 3 मैं इस तरह 10 तक काउंटिंग लिख दूंगी और किसी भी पॉइंट पे जाकर स्पेस नहीं दूंगी। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग होती है ना उसके अंदर अगर हमने एक स्पेस दिया ना तो वो भी काउंट हो रही होती है, ठीक है। जिस तरह हम वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट वगैरह में देख रहे होते हैं, तो अगर हम स्पेस डालते हैं तो उसके लिए हमें मेंशन करना पड़ता है कि लाइन ब्रेक या जो भी हम जिस तरह स्पेस को डालते होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्सेप्ट है। अब बात आ गई इस वाले क्वेश्चन की। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करें, मतलब एक स्टैक के अंदर वैल्यूज हमें मिल गई हैं, ठीक है। समझ लें वो 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज हैं। तो मैं लास्ट पॉइंट पे ये उसे कह रही हूँ कि एक डबल कोट्स दो, तो डबल कोट्स बना दो, उसके अंदर स्टैक की सारी वैल्यूज को डाल दो, ठीक है। अब अगर तो मैं स्पेस डालना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पर खुद मेंशन करूंगी कि हाँ, इसकी हर वैल्यू के अंदर स्पेस एक एक होनी चाहिए या दो दो होनी चाहिए या तीन तीन होनी चाहिए। तो अगर मैं इस केस में कहीं बता ही नहीं रही तो बिल्कुल इनके दरमियान स्पेस होगी ही नहीं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास इनपुट मिली इसके अंदर कहीं स्पेस आप देख रहे हैं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर एक जिस तरह हम नाम लिखते हैं मतलब उसके अंदर वैल्यूज होती है ना, मतलब एक दो जो भी ए बी सी जो भी, तो उसके अंदर हम स्पेस डालना चाहें तो हम खुद डालते हैं, अदरवाइज स्पेस नहीं होती। तो इस केस में भी स्पेस नहीं है और जो हमारा आउटपुट है उसके अंदर भी स्पेस नहीं है। मैम अगर हम लोग यहाँ पे एक हाइफन लगा देंगे या फिर एक्स्ट्रा स्पेस दे देंगे तो हर हाँ हाँ। करेक्टर के बाद एक स्पेस या हाइफन लग जाएगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके। और वो हम काम नहीं करें क्योंकि हमारी आउटपुट वैसे उन्हें नहीं चाहिए। तो वो इनको जो आउटपुट रिक्वायर्ड है उसके अंदर स्पेस नहीं है, सो इसलिए हम इस वाले अप्रोच के बारे में नहीं जिक्र करेंगे, ना ही डालेंगे। तो क्योंकि जैसे ही हम इसको अगर वो वाला आप बोल रहे हैं ना हाइफन के बाद जिस तरह एन होता है, आई थिंक इसी प्लस प्लस में होता है। सो ये वाला काम करेंगे तो स्पेस जल जाएगी, ठीक है। तो जिस जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो जो लीड कोड के बैकएंड के अंदर जितने भी ये हमें टेस्ट केसेस देता है जो कि हमें शो नहीं हो रहे होते, तो वो तो पास ही नहीं करेगा, मतलब ये रन ही नहीं होगा, तो उसके अंदर कोई ना कोई हमें एरर थ्रो करेगा, तो इस वजह से हम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ सर, ये क्लियर है। ये सर। जी सर। अच्छा, किसी और का कोई भी क्वेश्चन इसमें? सो अब हम इस तरह करते हैं, जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है हम उसको ड्राई रन करते हैं। मैम इसके बाद हम लोग कोई और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? अगर आप में से कोई करना चाह रहा है तो भी ठीक, तो ठीक है, अदरवाइज टाइम होगा तो मैं ही कर दूंगी। चलिए ठीक हो गया। सर आप करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन करना है तो फिर मैं यहीं पे रहता हूँ, अदरवाइज मैं लीव कर देता हूँ। ओके ओके। सो हमारे पास जो इनपुट है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, एक स्टैक बनाऊंगी, उसके अंदर सारी वैल्यूज को डालती जाऊंगी, ठीक है। और इसको सॉरी, तो जीरोथ इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है वो है ई, ठीक है। तो ये नॉन स्टार एलिमेंट है, इसको हम क्या करेंगे, कोई बताना चाहेगा? ई, जी जी। देन आर। डेफिनेट, अच्छा। तो मैं ई को स्टैक के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। अब ई के बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो है आर, तो दैट इज अगेन नॉन स्टार एलिमेंट, तो इस केस में भी क्या करना है, स्टैक के अंदर उसको डाल देना है। सही है। अब आर के बाद हमारे पास ए है, ए भी नॉन स्टार है यानी कि ये स्टार नहीं है, तो इसको भी क्या करना है, स्टैक के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब आर के बाद ए था, ठीक है, ए के बाद है एस। सो एस अगेन एक नॉन स्टार एलिमेंट है, इसको भी स्टैक के अंदर डाल देना है। एस के बाद है ई।
तो ये भी नॉन स्टार एलिमेंट है, इसको स्टैक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं, स्टार्स हैं, उसके ऊपर ज्यादा लॉजिक लगेगी। सो हमें एक स्टार मिल गया, इसके बाद स्टार है। सो स्टार की केस में हम क्या करते हैं, जब भी स्टार मिलता है तो स्टैक के अंदर लास्ट वाले एलिमेंट को क्या कराते हैं, पॉप। यहाँ पर हम क्वेश्चन के अंदर बता रहे हैं कि जब इस पॉइंट पे भी स्टार आ जाए, स्टैक डॉट पॉप कर दो। अब ये क्या काम करता है, ये वाला ऑपरेशन करता है कि लास्ट पे जो एलिमेंट होता है उसको निकाल देता है स्टैक से। सो इस केस में मुझे कोई बताना चाहेगा क्या निकलेगा। मैम पहले ई निकलेगा। यस सर, एग्जैक्टली। सो ये हमारे पास ई रिमूव हो गया। अब हमें अगेन इसके बाद फिर स्टार एक मिला है, ठीक है। सो स्टार जैसे ही मिलता है हम क्या ऑपरेशन करते हैं कि हमारा टॉप ऑफ स्टैक को क्या करते हैं, पॉप करा देते हैं। सो इस केस में हमारे पास क्या मौजूद है, एस। ठीक है, एस को हम फिर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब अगेन एक और स्टार मिल गया। सो स्टार, जैसे स्टार मिलता है हम क्या कराते हैं, पॉप करा देते हैं, इसको हम इसलिए पॉप करा देंगे। अब 3 स्टार के बाद 2 और स्टार हैं, ठीक है। जैसे ही हमें एक और स्टार मिला, हमने आर को भी पॉप करा दिया। सही है। अब हमें जो लास्ट वाली एलिमेंट है वो है अगेन स्टार, ठीक है। तो जिससे जैसे स्टार मिलता है हम क्या कराते हैं, पॉप। तो इसको इस तरह निकाल देंगे। तो ये था क्वेश्चन। अब ये जो आउटपुट है, आउटपुट में देखा जाए तो स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि कोई अल्फाबेट बचा ही नहीं है। तो फिर जो हमारे पास आउटपुट होगी वो तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो ये इस वजह से इसकी जो आउटपुट है वो है एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ तक किसी को कुछ ना समझ आया हो? मैम मेरे एक क्वेश्चन है। जी जी। हम तो जब ड्राई रन कर रहे हैं तो हम तो पहले अपेंड कर रहे हैं, राइट? पहले ई देन आर एन, ऐसे हम अपेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जी। कोड को देखें तो उधर तो अपेंड नहीं हो रहा। तो इसकी समझ नहीं आई मुझे। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कोड की बात कर रहे हैं? यस मैम। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कोड के अंदर कि पहले तो फॉर लूप चली, ठीक है। फॉर लूप का पता मतलब पता होगा ना कि हमने अभी क्या किया है। इसके बारे में कोई बताना चाहेगा, फॉर लूप क्या काम कर रही है? मैम ये कंडीशंस आपने लगाए हैं, अगर करेक्टर में हाँ स्टार होगा तो पॉप कर लेगा, एल्स अपेंड कर लेगा। हाँ बिल्कुल। फॉर लूप हमें क्या कहती है कि आप जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर ट्राइवर्स करो, यानी कि इंडेक्स बाय इंडेक्स जाओ, ठीक है। तो जैसे ही फॉर लूप स्टार्ट होगी, फर्स्ट वाली इफ कंडीशन को हम हर आइटरेशन में चेक करेंगे, ठीक है। हर आइटरेशन का मतलब अगर ई मिल रहा है, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल 2 के केस में देखें, ई मिल रहा है तो ई के ऊपर भी इफ कंडीशन लगेगी, एल्स कंडीशन लगेगी। अगर इफ ट्रू हुई तो तो एल्स नहीं लगेगी, अगर इफ फॉल्स हुई तो एल्स लगेगी, सही है। सो इफ क्या कह रही है कि पॉइंट अगर आपको स्टार मिल जाए तो पॉप करा दो स्टैक से, अदरवाइज एल्स वाले पार्ट में जाओ। और एल्स, क्योंकि इफ तो हमारे पास फॉल्स होगी, सो इफ फॉल्स होगी तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग एल्स वाला पार्ट है वो ट्रू होगा। सो एल्स वाला पार्ट क्या कह रहा है कि हाँ हमारे पास स्टैक के अंदर आपने क्या करना है, जो हमें करंट वैल्यू मिली है उसको अपेंड करा दो, यानी कि उसके अंदर उसको डाल दो, ठीक है। तो इस तरह हम हर आइटरेशन में ये काम करेंगे। हर आइटरेशन में इफ चेक होगी, इफ फॉल्स हुई तो एल्स चेक होगी। और हर आइटरेशन में अगर एल्स फॉल्स होगी तो इफ वाला कंडीशन ट्रू होगी। सर अब क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि हम इसको वैल्यूज को स्टैक के अंदर कैसे डाल रहे हैं? यही क्वेश्चन था आपका? मैम कंडीशंस की मुझे समझ आ गई है, अच्छा अच्छा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो ऑलरेडी हमारे पास टैग बना होगा जिसमें सारी वैल्यूज होंगी, राइट? जी। उसके बाद हमारे जो हमने कंडीशंस लगाई हैं तो वो ऑपरेशंस होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास दो स्टैक होंगे या क्या हो रहा होगा। नहीं नहीं सर, जो अभी आपने बात की ना स्टैक के अंदर सारी वैल्यूज होंगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही स्टैक है, उसके अंदर हम सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि हम स्टैक के अंदर अगर वैल्यू डाल रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं तो एक ही स्टैक पे सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, सही है। और जिस तरह आपने बोला है स्टैक के अंदर पहले सारी वैल्यूज होंगी, तो ये थोड़ा सा नहीं सही बात, क्योंकि हम हर आइटरेशन में वैल्यूज को डालने से पहले चेक कर रहे हैं कि या तो स्टार है, अगर नहीं है तो एल्स वाला पार्ट वर्क होगा। सो ये था मतलब स्टैक के अंदर वैल्यूज इन्हीं कंडीशंस की बेस में ऐड हो रही होंगी और रिमूव हो रही होंगी। सो इस तरह हमारे पास एक ही स्टैक था जिसके ऊपर ये सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। ओके मैम, गॉट इट। थैंक यू।
इस वाली मैम। क्वेश्चन के अंदर किसी और का कोई भी क्वेश्चन? जी सर। जी मैम। मैम दोनों एग्जाम्पल पे सेम सिनेरियो होगा? जी जी बिल्कुल। ठीक है। हाँ, क्योंकि हम मतलब जो भी हम कोड लिखते हैं ना, यहाँ पर तो हमारे पास दो एग्जांपल है, ठीक है, ये समझने के लिए हमें दी है। लेकिन लीड कोड के बैकएंड के अंदर 60+ या जितने भी, अब जैसे ही हम क्वेश्चन को रन करते हैं ना, तो वो यहाँ पे शो हो रहा होता है इतने आप सारे के सारे टेस्ट केसेस रन हुए हैं या नहीं हुए। तो इस तरह होता है, यानी कि जो भी हम कोड लिखना होता है वो इस तरह होना चाहिए। ये दो एग्जांपल्स तो काम करें। अगर उन्होंने बैकएंड के अंदर फॉर इंस्टेंस स्ट्रिंग दी है, उसके अंदर 1 लाख वैल्यूज हैं, 1 लाख इंडेक्सेस हैं, तो उसके अंदर भी आपका कोड काम कर रहा हो, अगर वो काम नहीं करेगा तो एरर थ्रो करेगा, यानी कि TLE, टाइम लिमिट एक्सीडेड, या हमने कोड रॉन्ग लिखा है तो हमारे टेस्ट केसेस नहीं पास होंगे, तो ये वर्क ही नहीं करेगा। सो हमने ऐसा कोड लिखना होता है जो कि हर एग्जाम्पल के ऊपर काम कर रहा हो। क्लियर है क्वेश्चन सबको? यस मैम। सो अभी हमारे पास आई मैम थिंक सो। जी जी। जी मैम जीनत। सो मैम अगर आपका क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख दें, फिर मैं आंसर कर देती हूँ। सो मैम ये मैं कह रही थी आप लाइन 11 दोबारा एक्सप्लेन कर देती, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, मैं इसको भी कर देती हूँ। सो इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे पास सारे ऑपरेशंस हो गए, यानी कि फोर लूप, सारी फोर लूप से हम एग्जिट हो जाएंगे, फिर ही हमारी लाइन नंबर 11 काम करेगी, ठीक है। सो इस वाले 5 से लेकर 10, जो हमारे पास 9 तक कोड है, ये सारा का सारा क्या काम करेगा, इनपुट को सारी देखेगा, प्रोसेस करेगा। उसके बाद हमारे पास जो स्टैक के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स बन जाएंगे ना, उसको हमने क्या करना है कि रिटर्न कराना है। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल 1 में, एग्जांपल 2 में हमने देखा था हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज बच गई थी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस LECOE, एग्जांपल 1 में ये इनपुट रह गई जो कि स्टैक के अंदर वैल्यूज थी, ठीक है। तो अब हमने इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में ही रिटर्न कराना है, क्योंकि आउटपुट के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये वाली अल्फ़ाबेट्स ये स्ट्रिंग के अंदर मौजूद हैं, तो हमने इसी तरह इनको रिटर्न कराना है। तो इस तरह रिटर्न कराने के लिए एक ऑपरेशन पाइथन के अंदर यूज़ होता है कि आप डबल कोट्स लगा के डॉट ज्वाइन लगा दो, और उसके अंदर जो आप वैल्यूज डालोगे, यानी कि जो वेरिएबल डालोगे, इन आर केस दैट इज स्टैक, ठीक है। तो स्टैक वेरिएबल के अंदर ये सारी वैल्यूज अभी मौजूद हैं। सो उसको क्या करो, ज्वाइन कर दो इन द फॉर्म ऑफ इन वन स्ट्रिंग, यानी कि वंस एक स्ट्रिंग बना दो, उसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज को ज्वाइन कर दो, यानी कि डाल दो, ठीक है। तो इसको आउटपुट में हम रिटर्न करा के दे रहे हैं। मैम ये क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको? यस मैम। यस मैम, थैंक यू। नो इशू। तो अभी हमारे पास 15 के अराउंड मिनट्स हैं। कोई भी क्वेश्चन है DSA के रिलेटेड तो हम उसको देख लेते हैं, अदरवाइज मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैम हम ब्रूट फोर्स पढ़ सकते हैं थोड़ा? हाँ जी सर। मैम लाइन 2 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। सर आप कह रहे चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर ब्रूट फोर्स कैसे, ब्रूट फोर्स या ब्रूट फोर्स वाली अप्रोच क्या होनी नो मैम, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि ब्रूट फोर्स क्या होता है। चाहिए? हाँ इस अच्छा, तो क्वेश्चन में तो ब्रूट, हम नहीं कह सकते, राइट? जी सर। इस क्वेश्चन में तो हम नहीं कह सकते ब्रूट फोर्स।
या सो कैसे? कोई भी पार्टिसिपेंट इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहेगा, देन मैं अपने पॉइंट्स ऐड कर देती हूँ। अच्छा, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच ऐसी अप्रोच को बोलते हैं कि जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यानी कि सोल्व करने के टाइम पे जो हमारे माइंड में अप्रोच आ रही होती है उसको हम ब्रूट फोर्स अप्रोच बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस वो अप्रोच ले रही है ऑफ एन स्क्वायर टाइम्स कम्प्लेक्सिटी, या ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी उसकी जा रही है, तो उस केस में हम कहते हैं कि अच्छा ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ये ज़्यादा टाइम ले रही है, टाइम यानी कि कम्प्लेक्सिटी इससे बढ़ रही है। तो तो क्यों ना हम ऐसी अप्रोच के बारे में सोचें जो कि ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच वो होती है जिसके अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटी हम चाहते हैं कि हमारा एम होता है कि हम कम से कम वाली अप्रोच को यूज करें, विच विल बी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। और जो हमारे माइंड में एक रफ आइडिया आ रहा होता है कि हाँ शायद इस वाली अप्रोच से भी सोल्व हो ही सकता है क्वेश्चन, तो उसको बोलते हैं कि भाई ये है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ओके मैम, जितना मुझे पता है तो जी जी। जब मैंने पढ़ा था तो वो ये था कि हम हर एक पॉसिबिलिटीज को देखते हैं और फिर जो बेस्ट सोल्यूशन होता है तो फिर वो हम अप्लाई करते हैं। तो ब्रूट हाँ फोर्स खुद ही वो अप्लाई कर लेता है ऐसे कुछ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी पार्टिसिपेंट को क्वेश्चन है? मैम लाइन नंबर 2 एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। सो लाइन लेफ्ट नंबर रिमूव टॉप। अच्छा, अच्छा सर, जिस भी हम लीड कोड क्वेश्चन को करने से पहले हमें ना करने के टाइम पे हमेशा दो लाइंस तो ना पहले से दी होती हैं, दैट इज लाइन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो लाइन नंबर 1 और 2 क्या क्या काम होता है, क्योंकि लीड कोड ना जो अप्रोच यूज कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच उसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बना बनाया फंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, बस उसके अंदर उसका कोड लिख देना है। ठीक है, तो उसको लीड कोड खुद रन करेगा, और बस मतलब कि हमने क्या हमेशा लिखना होता है, अप्रोच अपनी इन द फॉर्म ऑफ कोड लिखना होता है और इसको जस्ट रन करना होता है। ठीक है, जिस तरह मैं अभी रन करती हूँ। सो ये जो लाइन नंबर 1 और 2 ये हमेशा दिया होता है। ठीक है, यानी कि क्लास है हमारे पास सोल्यूशन, उसके अंदर रिमूव स्टार के नेम से एक फंक्शन बना हुआ है, और उस फंक्शन के अंदर हमने जस्ट अपना कोड लिखा है। क्लियर हुआ ये चीज सर आपको? जी यस मैम, थैंक यू। यस। और ये जो एरे है वो एज ए स्टैक लिया हमने, एम्प्टी जो हाँ एरे बिल्कुल। लिया है, लाइन नंबर जी सर 4। जी। जी सर। ठीक है, थैंक यू। स्टैक और एरे और लिंक्ड लिंक लिस्ट, और जिस भी हम डेटा स्ट्रक्चर को कर रहे होते हैं ना सॉल्व, उसको हम या तो वो स्ट्रिंग हो, ठीक है, मतलब उसको हमेशा सॉल्व करने के टाइम पे जो हम वे यूज कर रहे होते हैं, इन मोस्ट केसेस वो उस ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में उसको कर रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट वाली क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीक्स के अंदर ट्राई करें कि हम बाइनरी ट्री को भी देखें, तो उसके अंदर भी जो वैल्यूज हम डाल रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, और लिंक लिस्ट भी और क्यू भी, और इस तरह डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब ज्यादातर ठीक ऐसे है होते हैं। जी। मैम ये सजेशन भी लेनी थी आपसे ना, मैंने थोड़ी कुछ जावा पढ़ी थी जी जी। और रेक्ट थोड़ी बहुत की थी। तो अब अच्छा, मैं चाहता हूँ कि बैकएंड जो है वो इससे किया जाए, क्या पॉसिबल है पाइथन से? बैकएंड, यस सर, बैकएंड पाइथन में पॉसिबल है, यानी कि फास्ट एपीआई, फ्लास्क, और अगर देखा जाए तो जेंगो भी पाइथन ही का फ्रेमवर्क है, बनाया जा सकता है। जी। और जो है फ्रंट एंड वो भी पॉसिबल होता है पाइथन से?
वो पॉसिबल पाइथन से नहीं होता है, क्योंकि पाइथन फ्रंट एंड के अंदर तो हम जस्ट वो काम कर रहे होते हैं ना, यानी कि हमारी वेबसाइट के अंदर ये बटन्स हो या ये पेज वगैरह हो, उसके अंदर लॉजिक नहीं होता, तो लॉजिक वाला पार्ट में पाइथन इसका इस्तेमाल होता है। सो फ्रंट एंड के लिए हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं, और अगर चाह रहे हैं तो अभी 8 मिनट्स हैं, तो ये क्वेश्चन है इजी लेवल का, इसको देख लेते हैं। लास्ट में थोड़ी सी आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी, वो थोड़ी सी बता रहे थे आप, करनी रिपीट कीजिएगा लॉजिक अच्छा वाले तो के। मैं, जी जी, अच्छा मैं बता रही थी कि जो हमारे पास लॉजिक वाला काम होता है ना, वो बैकएंड के अंदर हो रहा होता है, यानी कि अगर यूजर ने फ्रंट एंड के अंदर एक फॉर्म को फिल आउट किया है, तो उसको हम सबमिट जब करते हैं, तो वो सारा जो सबमिट वाला काम है, और उसको कैसे वो स्टोर होगा हमारे क्लाउड में जाके, तो ये सारा काम लॉजिक वाला है ना, तो इसलिए हम हमेशा फंक्शनैलिटी देने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए अपनी वेबसाइट को, तो उसके लिए हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बैकएंड डिफरेंट होते हैं। फॉर इंस्टेंस इन आर केस के हम पाइथन का यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम पाइथन का यूज़ करेंगे। पाइथन के 3 मेन फ्रेमवर्क्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर ज़्यादा बड़े वाला सिस्टम नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो वो फास्ट API से बन सकता है, छोटे वाला काम हो जाता है, यानी कि बेसिक सा जो भी हम चाह रहे होते हैं, और इस तरह फ्लास्क उससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। और फ्लास्क और फास्ट API ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है, और अदरवाइज हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ऐप है वो फुली फंक्शनलाइज्ड है, उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं, तो उस केस में जेंगो यूज़ होता है, ठीक है। और अब रहेगी बात पाइथन का, कि इसको क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रंट एंड में, तो फ्रंट एंड में हमेशा HTML CSS जावास्क्रिप्ट और समहाउ बूटस्ट्रैप और टेलविंड, इस तरह का ही काम, इन चीज़ों से हम काम ले रहे होते हैं। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। अभी मैंने एक क्वेश्चन को ओपन किया है, अगर चाह रहे हैं तो हम उसको भी देख लेते हैं, वैसे इजी लेवल का है, अभी 5 मिनट्स है ना, तो उसके अंदर भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। मैं इस तरह करती हूँ, उसको एक दफ़ा समझा देती हूँ, और साथ में कोड भी स्टैक उसके स्लाइड के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। ये बिल्कुल सिमिलर है, और आप लोग चाहें तो इसको कर सकेंगे इजीली, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली है क्या, कि हमें क्या दिया गया है, कि एक स्ट्रिंग एस दिया गया है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था, और यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, यानी कि इसके अंदर जितने भी लेटर्स है वो लोअर केस में है। A duplicate removal consists of choosing two adjacent and equal letters and removing them, ठीक है। डुप्लीकेट रिमूवल मतलब डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा है कि हमारे पास जब भी डुप्लीकेट होंगे और एडजेसेंट होंगे, एडजेसेंट का मतलब है एक साथ होंगे, तो उसको क्या कर देना है कि रिमूव कर देना है, ठीक है। एंड इक्वल लेटर्स, तो उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। वी रिपीटेडली मेक डुप्लीकेट रिमूवल्स ऑन एस अंटिल वी नो लॉन्गर कैन, यानी कि हमने ये ऑपरेशन तब तक करने हैं कि जब तक हमारी स्टैक के अंदर कोई भी डुप्लीकेट ना हो, और एडजेसेंट भी ना हो और वैसे भी ना हो, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब साथ साथ, और उसके बाद जो इक्वल लेटर्स का मतलब कि बाद में जाके अगर कोई नेक्स्ट ऑपरेशन में हमें डुप्लीकेट मिल रहा है, तो उसको क्या कर देना, रिमूव कर देना है, तो जो स्ट्रिंग बचेगी हमने उसको रिटर्न कराना है, ठीक है। मैं फर्स्ट एग्जांपल को ट्राई रन करती हूँ, हम एक स्टैक बनाते हैं। सो बेसिकली ये सेम वही अप्रोच से काम बनेगा, कि स्टैक बनाएंगे, जैसे ही हमें सेम वैल्यू मिल जाए तो उस पॉइंट पे कर दो, दोनों को रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये है अप्रोच। एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपना,
सो हम इसमें क्या करेंगे, एक स्टैक बनाएंगे, ठीक है। अब उसके अंदर वैल्यूज को तब तक डालेंगे जब तक हमारे पास वो स्ट्रिंग ना मिल जाए जिसके अंदर हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगी, एक एम्प्टी स्टैक होगी, ठीक है। अब उसके अंदर हम वैल्यूज को डालेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ इधर ही कर देती हूँ, ठीक है। तो अब तो हमने क्या करना है कि हमने पहली इटरेशन में ए को डाल देना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ए को डालूंगी हम देखेंगे कि भाई ए तो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बी को डालूंगी, ठीक है। अब मैं जैसे ही बी को डालूंगी उसके बाद जो नेक्स्ट आइट्रेशन है उसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो पिछला था यानी कि लास्ट स्टॉप ऑफ द स्टैक वो भी बी है। तो उस केस में क्या करो, उसको पॉप करा दो, ठीक है। यही काम हम स्टार वाले जो पिछला क्वेश्चन था वही वहां पे कर रहे थे कि जैसे स्टैक के अंदर हमें सिमिलर वैल्यू मिलेगी अपनी करंट आइट्रेशन से, हमने क्या करना है उसको पॉप करा देना है। अभी पिछले में तो स्टार था, इस वाले केस में हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग स्टैक का जो लास्ट वाला है और जिस जो हम आइट्रेशन पे अभी मौजूद हैं, क्या ये दोनों सेम हैं। तो सेम होने के चक्कर में हमने क्या करना है, उसको रिमूव करा देना है, ठीक है। अब हमारे पास जो करंट आइट्रेशन है वो है ए, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ बिकॉज अभी जस्ट 1 मिनट रह गया, मैं चाहती हूँ कि मैं इस एग्जाम्पल को ड्राई रन कर दूँ। सो अब हमारे पास है ए। अब ए और को देखना है और उसके बाद हमारे पास जो जो लास्ट स्टैक का जो टॉप है उसको देखना है, बोथ आर सेम। सो क्या होगा काम, पॉप, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो एलिमेंट है वो है सी, यानी कि करंट हाइड्रेशन है सी। सो उसको हमने डाल देना है इसके अंदर। अब उसके बाद हमारे पास जो करंट हाइड्रेशन है वो है ए, तो उसको हमने डाल देना है स्टैक के अंदर, क्योंकि अब देखा जाए तो कोई आइडेंटिकल एलिमेंट्स नहीं मिल रहे, एडजेसेंट डुप्लीकेट्स नहीं मिल रहे। सो जो हमारे पास बनी हमारे पास स्टैक वो है, उसके अंदर वैल्यूज हैं ए एंड सी। सो इस तरह हमने इसको प्रिंट करा देना। अप्रोच टोटली सेम है, बस यही काम हो रहा है कि हम जैसे ही हमें टॉप ऑफ द स्टैक करंट एलिमेंट का बिल्कुल सेम हो तो क्या करो, पॉप, अदरवाइज अपेंड कराते जाओ। और रिटर्न क्या करना है, स्ट्रिंग को रिटर्न कर देना है, ठीक है। ज्वाइन करके स्टैक के अंदर जो वैल्यूज है उसको रिटर्न कर देना है। ये लाइन नंबर क्वेश्चन 7, समझ हुआ? लाइन नंबर 7 रिपीट कीजिए हाँ प्लीज। ये हाँ, क्या है मुझे बताइए। जी जी। इसको मैं ये बताती हूँ कि हमारे पास ये बता रहा है कि आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी ना हो, ठीक है। तो देखा जाए तो हर आइट्रेशन में स्टैक के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होती है ना, तो ये इस वजह जी, से इसके अंदर ये वैल्यू है। और हम देख स्टैक रहे हैं माइनस कि वन जो क्या कर रहा है। जी जी। इसका ये मतलब है कि टॉप वाला एलिमेंट यानी कि स्टैक -1, स्टैक के अंदर जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसको हम टॉप बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है। इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास जो स्टैक का टॉप है क्या वो करंट एलिमेंट से इक्वल है। तो अदर अगर है तो पॉप करा दो, अगर नहीं है तो अपेंड करा दो, यानी कि स्टैक के अंदर उस वैल्यू को डाल दो। मतलब इफ एल्स के साथ ये काम हो रहा है। सर ये चीज हुई क्लियर? जी, पॉप जो है लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक क्योंकि स्टैक के अंदर ठीक हम है। हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट को ही एक्सेस कर पाते हैं। स्टैक का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपने लास्ट पे डाला है एलिमेंट आप उसको वो ही कर- एक्सेस कर पाते हो। सही हुआ जी सर? जी, थैंक यू मैम। सो अल्लाह हाफिज एवरीवन, सेशन बहुत अल्लाह अच्छा हाफिज। रहा। तो मैं इस कोर्स भी शेयर कर दूंगी और किसी को कोई भी मजीद क्वेश्चन होगा तो मैं स्लैक के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज नेक्स्ट सेशन के अंदर भी आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। तो जजाकल्ला, मैं एंड कर रही हूँ, सेशन का टाइम हो गया।